हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कूलाम्स लॉ से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े ट्रिकी भी हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा है 2 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन एयर separated by a distance 3 meter repel each other with a force of 0.1 gram force। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस। देखिए इसमें कहा गया है, कह रहे हैं कि 2 इक्वल चार्जेस हैं, तो लेट्स से कि वो जो इक्वल चार्जेस हैं वो Q1 और Q2 लेट्स से वो Q हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि सेपरेटेड बाय, यानी स्मॉल r डिस्टेंस दी हुई कितनी 3 मीटर, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 मीटर ईच अदर, और कह रहे हैं रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 ग्राम फोर्स। तो देखिए इसमें यहाँ पे इन्होंने जो फोर्स दिया है वो 0.1 ग्राम फोर्स दिया है। देखिए फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है 0.1 ग्राम फोर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे। तो जब किलोग्राम में बदलेंगे तो इसको लिखेंगे 0.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम फोर्स। अब देखिए किलोग्राम फोर्स को जब भी न्यूटन में बदलना होता है तो 9.8 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है, क्योंकि कभी कभी कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर फोर्स डायरेक्ट न्यूटन में ना दे करके इस तरीके से देते हैं, तो अगर हम ये चीज़ भूल गए तो जो भी आंसर आएगा वो सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 0.1 इंटू 9.8 और इंटू में 10⁻³ यानी फाइनली आंसर आ जाएगा 0.98 इंटू 10⁻³ दैट इज न्यूटन। अब हमसे कहा गया है कि हमें चार्ज बताना है, ठीक है, चार्ज बताना है। तो बताइए बाई कूलाम्स लॉ फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0। देखिए एयर में है तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, Q1 Q2 अपॉन r²। तो बताओ F कितना दिया, तो F दिया है 0.98 इंटू 10⁻³ एंड 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो यह आ जाएगा Q² अपॉन r²। तो r² मतलब 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट, तो बताइए यहाँ से Q² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.98 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁹। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे ये 2 हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 यानी 100 आएगा। अब देखिए ये कितना हो गया 11 जब माइनस ऊपर जाए, 11 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा और वहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 14। तो यहाँ से आया Q² इक्वल टू 98 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 7√2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, या फिर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 इंटू 10⁻⁷। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9.898 इंटू 10⁻⁷, तो यहाँ से आ जाएगा 0.99, रफली वैल्यू अगर हम लें तो 0.99 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। और इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जा सकता है 0.99 माइक्रोकूलाम। ठीक है, तो ये हर जो भी जो इक्वल चार्जेस हैं उनका फाइनल चार्ज ये हो जाएगा। तो 0.99 कूलाम भी आ सकता है, 0.98 कूलाम आ सकता है, या 0 मतलब माइक्रोकूलाम, या फिर 1 माइक्रोकूलाम भी, जो भी आंसर अप्रॉक्सीमेट दिया हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। आप लोगों की हेल्प से हम काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं और आई डोंट वांट टू स्टॉप दिस जर्नी इन द मिडिल, तो इसके लिए आपको भी हेल्प करनी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इससे पहले वाले जो वीडियोस थे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, और आई बटन पे भी आप जाके या चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट इक्वल चार्जेस वुड हैव टू बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके बाद दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ 10 टू द पावर 25 kg एंड मास ऑफ मून 10 टू द पावर 23 kg। अब देखिए बात समझिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है। सपोज दैट मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये मून है, तो होगा क्या, ये मून है और ये अर्थ है, होगा क्या कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब हमें करना ये है, यहाँ पे कुछ चार्ज रखना है, यहाँ पे कुछ चार्ज रखना है सेम अमाउंट में। हम कितना चार्ज सेम नेचर का यहाँ पे रख दें। देखिए सेम नेचर का जो चार्ज होता है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो क्या होगा कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो कह रहे हैं जो ये रिपल्सिव फोर्स है ये इस अट्रैक्टिव फोर्स को न्यूट्रलाइज कर दे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में लग रहा हो उतना ही अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, उतना ही रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो निश्चित रूप से ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ओवरऑल जो हमारा कॉन्सेप्ट ये आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही चीज़ यहाँ पे लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होना चाहिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है वो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r² होता है। तो देखिए हमने शुरुआत में हमें ये मान लेना है कि ये दोनों मतलब मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ये हमें शुरुआत में ही इस चीज़ को मान लेना है। तो अब करना क्या है, देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 ये आ गया। उसके बाद Q1 Q2 दोनों में सेम है तो दिस इज Q²। कैपिटल G कितनी होता है, 6.67 × 10 टू द पावर -11। उसके बाद M1 का मतलब होता है किसी भी पहले ऑब्जेक्ट का मास, और M2 का मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको M1 और किसको M2 मानते हो। तो चलो हम मान लेते हैं कि M1 अर्थ है तो 10 टू द पावर 25 kg, और M2 मून है तो 10 टू द पावर 23 kg। अब यहाँ से Q² इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q² इक्वल टू ये डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आएगा 6.67 इंटू, इसको अगर सॉल्व करेंगे बताइए आएगा 48, और 48 - 11 यानी 10 टू द पावर 37 अपॉन में 9 × 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो समझिए यहाँ से 6.67 अपॉन 9 × 10 टू द पावर 28 ये आएगा Q²। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो Q निकालना है, तो क्या करना होगा, स्क्वायर रूट जब हम यहाँ से लेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 14। अब बचा 6.67, तो समथिंग देखिए इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6.67 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबसे पहले 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 4 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0.67 एक साथ में आएगा तो अब कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा लगभग 7 टाइम्स 6 टाइम्स, 6 टाइम भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो यानी लगभग 2.5। आप इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी जितना भी मैक्सिमम वैल्यू तक आप सॉल्व कर पाए सॉल्व कर ले, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये लगभग 2.5 है। अब यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.83 करके आएगा इंटू 10 टू द पावर 14, या फिर 8.3 इंटू 10 टू द पावर 13 कूलम। इसका मतलब अगर हमें अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूट्रलाइज करना है
तो कम से कम हमें दोनों प्लैनेट पे, मतलब सॉरी दोनों जगह पे, मून इज़ नॉट अ प्लैनेट, इट इज़ अ सैटेलाइट। तो यहाँ पे दोनों जगह पे हमें कम से कम इतना चार्ज प्लेस करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम रिपल ईच अदर with a force of 12 Newton. If each is given additional charge -4 microcoulomb, what will be new force? तो अगला फोर्स क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं मिटा, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, समझिए। इसमें कहा गया है 2 पॉइंट चार्जेस +6 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है लेट्स से कि प्लस का 2 माइक्रोकूलम और इससे यहाँ पर है प्लस का 6 माइक्रोकूलम। तो कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को जो रिपल कर रहे हैं, लेट्स से वो F1 है, कितने फोर्स से रिपल कर रहे हैं? 12 न्यूटन के फोर्स से। तो Q1 कितना है? तो Q1 है 2 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है? 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर हम दोनों को एडिशनली -4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दें तो इनके बीच फोर्स कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, -4 माइक्रोकूलम को देखिए, ये +2 है, तो अगर हम इसको -4 माइक्रोकूलम का चार्ज देंगे तो ये -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और इसको -4 देंगे तो ये +2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो अभी तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव है, लेकिन यहाँ चार्जेस से समझ में आ रहा है कि एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया। तो इसका मतलब अब जो इनके बीच में फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पे F जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होता है, Q1 इंटू Q2 होता है। तो उसी चीज़ से हम लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे? F1 इक्वल टू आ जाएगा F2 अपॉन F1, या फिर ये कहें F डैश अपॉन F1 इक्वल टू Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 इंटू Q2। ये दो लाइन में लग जाएगा। अगर हम एक प्रोसीजर लेके चलते हैं, जेन्युइन तरीका लेके चलते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर F डैश कितना है तो ये तो हमें तो बताना है। F1 कितना है तो ये है 12 इक्वल टू Q1 डैश। तो देखो Q1 डैश का मतलब बाद में कितना चार्ज हो जाता है? -2। तो हमें यहाँ पे केवल उसको, चलिए -2 रखे थे, माइनस का सेंस वो अट्रैक्टिव होगा तो हम यहाँ पे इसको नहीं रखते हैं। इनटू Q2 डैश वो कितना? +2 अपॉन में Q1 +2 एंड Q2 +6। तो बताइए ये इससे कैंसिल आउट। तो फाइनली F डैश इक्वल टू कितना आ गया? 4 न्यूटन, वो भी अट्रैक्टिव। ठीक है, 4 न्यूटन, वो भी अट्रैक्टिव। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज यही 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब काफ़ी ट्रिकी। तो वंस अगेन, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पसंद आया हो तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।